हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्शल योगा बाय सेंसेई पैरी। हमारी जो सीरीज चल रही है ना पुरानी पुरानी बातों की, दो हम लोग वीडियोस पे डाल चुके हैं। दो किस्से मैं आपको बता चुका हूँ। बड़े अच्छे किस्से होते हैं, पुराने हैं हमसे 50 ईयर्स 45 ईयर्स पहले के। वो ज़माना और था, बहुत सस्ता ज़माना होता था एंड प्योरिटी होती थी खाने पीने में भी, एंड लोगों के मनों में भी, दिलों में भी कोई ऐसी रंजिश नहीं होती थी एक दूसरे के लिए। सब अच्छे से रहते थे एक साथ। तो मैं बता रहा था अपना ट्रैकिंग के बारे में कि हम लोग फर्स्ट टाइम 81 में गए थे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से कैंपिंग ट्रैकिंग के लिए एज कैंप लीडर। तो भैया हम गए, पता ही नहीं था ट्रैकिंग क्या होती है, पहाड़ क्या होते हैं, जंगल क्या होते हैं। बहुत कभी कभी जाते थे, मामा के घर जाते थे, शिमला में रहते थे। नेवर न्यू व्हाट ट्रैकिंग इज वॉज एक्चुअली। खैर एनीवे हम लोगों ने स्टार्ट करा, पहुँचे जी बस लेके हिमाचल रोडवेज की। उस समय लोकल बसेस चलती थी, वॉल्वो AC बसेस होती नहीं थी कोई। 18-20 घंटे लग गए। हमारी तो सफ़र में ही हवा ख़राब हो गई। जब पंडोह के बाद ब्यास के 7 साल, इतनी पतली रोड होती थी उस टाइम मनाली वाली, और ऊपर ना पहाड़ ऐसे बस से टक्कर, बिल्कुल इतने से डिस्टेंस से पहाड़ के नीचे से निकलती थी, और राइट हैंड पे ब्यास रिवर होती थी, इतनी पतली होती, सामने से बस आ जाती तो ऊपर वाला बैक करता था, इधर वाले को बैक करनी पड़ती थी। हम लोग की तो सिट्टी पिट्टी भैया पहली बारी होती। खैर एनीवे पहुँचे जी रायसन अपने बेस कैंप में। कुल्लू मनाली के बीच में है ये, बस सुंदर जगह थी। वहाँ पे लॉग हट्स भी बनी हुई थी। तो हम लोग को रात हो गई पहुँचते पहुँचते, हम लोग रात को लॉग हट्स में सो गए। सुबह हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया, शेड्यूल बताया कि भैया पहले बेस कैंप स्टैब्लिश करना है। तो बड़े वाले 10 मैन टेंट होते हैं, 180 पाउंडर, हमारे को अराउंड 30 के करीब, हाँ 30-35 के करीब 180 पाउंडर टेंट लगाने थे। किचन स्टैब्लिश करना होता था। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, टेंट क्या होता है, पैक क्या होता है, कैसे करते हैं, हाँ हैमर से कैसे ठोकते हैं। बट हमारे को मिस्टर मगन, कैप्टन मगन बिस्सा, जो बहुत रिनाउंड माउंटेनियर थे, वो बेचारे की डेथ हो गई है, उनके अंडर में दे दिया गया। भाई क्या बताऊँ, उतना खतरनाक आदमी, ना तो खुद रुकता ना हमें रुकने देता। जहाँ कहीं रुक जाओ ना, कहता अपने बाप की शादी में आया है क्या, काम कर। और खाना भी ऐसे, मतलब ये नहीं कि बहुत व्यंजन खा रहे, कुछ नहीं, दाल रोटी सूखी बस, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कहते काम करते रहो। तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। खैर बेस कैंप स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट कैंप के लिए हमें जाना था। फर्स्ट कैंप था हमारा जाना। हम लोग गए जी जाना को स्टैब्लिश करने के लिए, देखा हमको कुछ साइट ही नहीं मिल रही है। खैर भैया बड़ी मुश्किल से पहाड़ काट काट के प्लेटफॉर्म बनाए, और फिर उसके ऊपर टेंट लगाया। और भाई साहब और हमारे कैप्टन साहब दे गाली पे गाली, डंडी लेके गए तो मारता था सटा। क्या तुम लोग यहाँ आराम करने आए हो कि काम करने आए हो। खैर बहुत टफ आदमी, तो वेरी टफ पर्सन। भाई साहब वो इतना बड़ा लॉग कंधे पे रख के ब्यास नदी ऐसे ही पार कर जाता था। तो हमने बहुत सीखा, टेंट लगाना सीखा, 180 पाउंडर टेंट लगाना सीखा, छोटा टेंट लगाना सीखा, कैसे पैक कैसे लगाते हैं, गाड़ते कैसे हैं टेंट को, कैंप साइट कैसे डेवलप करनी होती है, ट्रेंचेस कैसे खोदनी होती है। तो हमारे ट्रेंचेस ही खोदनी पड़ती थी, जंगल होता था टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, वो हमने सीखा एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो फर्स्ट डे हमारा, फर्स्ट कैंप जब स्टैब्लिश हुआ, तब जाके थोड़ा सा काम समझ में आया कि भाई ये तो कोई आसान नहीं है। हम लोग तो अपने दिल्ली में मस्ती से रहते थे, पता ही नहीं था कि टफ लाइफ क्या होती है। वहाँ जाके जब पता चला कि टफ लाइफ, जब रात को खाने को नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो बस कुछ सूखा ऐसे मिल गया तो मिल गया, वरना सो गए। 4-5 दिन लगे हमारे को जाना का कैंप स्टैब्लिश करने में। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए अगले कैंप के लिए। तो मैं वो आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगा। बट वी लर्न अ लॉट, और आज तक वो हमारे काम में आ रहा है। थैंक यू। अब इतने बड़े